हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th हिंदी के लाइव पढ़ने वाले हैं। काव्य खंड के चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे को, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं जो एजुकेशन से संबंधित है। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इल्म को हथियार बना ले जरा, इल्म को हथियार बना ले जरा, इल्म की दुनिया में नाम कमा ले जरा। पढ़ाई ही देता है नई उड़ान, सपने को सच सच करके दिखला ले जरा। चलिए आज आप लोग को पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। और आज हम लोग ट्वेल्थ के जो है हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसके चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे के कविता। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जुड़ गए हैं एमडी आयान जैन, चलिए सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्त देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान। 1999 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 1999 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1999 में जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए बहुत अच्छा। एम आयान का, मिस्टर आयान, विनीत बहुत अच्छा, जैन सभी का बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बताना है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, राजनांद गांव छत्तीसगढ़। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा मिस्टर आयान। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा विनीत, विनीत बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं होगा, उनका राजनांद गांव में जन्म हुआ। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में, वो रायपुर में रहते थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका डी नंबर राइट होगा, राजनांद गांव में इनका जन्म। आगे है अगला क्वेश्चन है, बताना है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इनका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। जो अब छत्तीसगढ़ में वो पड़ता है, लेकिन पहले वो मध्य प्रदेश का ही भाग था। ठीक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है समझ गए? यानी जो है इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे अच्छा आसान कोई सवाल नहीं होगा। अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे के, पुत्र वियोग, गांव का घर। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल बहुत अच्छा, एमडी आयान जैन बहुत अच्छा, सरताज बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अधिनायक आप लोग को पढ़ाए थे, रघुवीर सहाय की लिखी हुई कविता है। और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, और गांव का घर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज्ञानेन्द्र पति द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे? कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं? चलिए बताना है, वेलहेफ कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अशोक वाजपेयी, राजीव सहाय विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय के वह प्रोफेसर रह चुके हैं? चलिए बहुत अच्छा, जैन का आंसर सही है। चलिए
बहुत अच्छा मिस्टर आयान सरताज, चलिए बहुत अच्छा। इसका 5 का आंसर आप लोग बताइए, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद, यह कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में, 1974 में, 1973 में, 1972 में? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला जो कविता संग्रह था यह कब प्रकाशित हुआ था? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। एमडी आयान, एमडी आयान गलत हो गया। चलिए जैन का सही है, सरताज का सही है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 1971 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1971 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल को 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान। 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। नहीं, साहित्य अकादमी तो अभी बताया ना, 1999 में मिला था ना, ठीक है। सी नहीं, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1990 में उनको मिला हुआ था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 में, ठीक है। चलिए चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, उनको राघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है यह 1990 ईस्वी में मिला हुआ था, और जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1999 में मिला था, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। दोनों सही नहीं है, एक ए नंबर सही है। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? कौन सी शैली में लिखी गई है? व्यात्मकता रो व्यात्मकता रोती, वार्तालाप, कलात्मक, नाटकीय। तो यह जो कविता है आपको बता दे, वह लिखा गया है वार्तालाप शैली में। किस शैली में? वार्तालाप, बातचीत में लिखा गया है, क्योंकि बेटे जो है कवि अपने बिटिया से बात करते हुए इस अध्याय को लिखे हैं, ठीक है। तो वार्तालाप शैली इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बताना है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1937 को, 12 सितंबर 1944 को, 12 अक्टूबर 1942 को, 12 नवंबर 1940 को। चलिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म, चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 1937 में हुआ था, लेकिन तारीख इसमें गलती दे दिया है, ठीक है बाबू। 1 जनवरी तारीख थी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1937, ठीक है। यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बताना है विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह कौन सी है। इसमें कौन है कहानी संग्रह। दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, हरी घास पर क्षण भर वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरफ। चलिए बताना है इसमें कौन से विनोद कुमार शुक्ल की एक कहानी संग्रह है। चलिए, दीवार में एक खिड़की थी और पेड़ पर कमरा एक उपन्यास है, हाँ ये है। हरी घास पर छान, नहीं इन्हीं का है तो ठीक है, इसी नंबर हो जाएगा। ये जो है ना, ये कविता संग्रह है इनकी। नहीं नहीं, ये इनकी काव्य कहानी संग्रह है। ऐसे ही हमको भी डाउटफुल लग रहा है, यहाँ पे ना महाविद्यालय देना चाहिए, ठीक है। और ये जो है इनकी काव्य संग्रह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, इंद्रजाल, मैला आंचल, कौन सा इनका नहीं है। इसका जो है इनका है नौकर की कमीज है, ये तीनों है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मैला आंचल नहीं है, फनीश्वर नाथ रेणु का है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, सचिन बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं, सचिन बहुत अच्छा बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है किस संकलन से ली गई है। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को कौन किताब से ली गई है। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग, जय हिंद, हिम क्रीटिनी से किससे ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह ली गई है वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह से, ए से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी एक कविता संग्रह है। इसमें बताना है, बाकी सब ऑप्शन सेम लिख दिया है। चलिए, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, यही इनका काव्य संग्रह है, ये सब उपन्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर फिल्म बनी है। कौन से कृति पर उनका फिल्म बना हुआ है। नौकर की कमीज, लगभग, जय हिंद, प्यारे नन्हे बेटे को, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया। कौन से बुक पर जो है क्या बना है, फिल्म बना है। तो याद रखना है, नौकर की कमीज पर मनी कौल ने फिल्म बनाया है, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। जैन का बिल्कुल सही है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना प्यारे नन्हे बेटे को किस शैली में है। संवेदात्मक, नाटकीय, विरोधात्मक, विवरणात्मक, किस तरह में है। तो वार्तालाप शैली, वार्तालाप शैली को कहते हैं संवाद, संवाद वाला शैली में है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आयान, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को किस कवि के रूप में जाना जाता है। किस कवि के रूप, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, बयानात्मक, छायावादी, किस रूप में जाना जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए, विनोद कुमार शुक्ल को कैसे कवि माना
जाता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस तरह के यह कवि थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी, प्रयोगवादी कवि थे। ए नंबर राइट आंसर। बहुत अच्छा, पिंटू जुड़े हैं, आयान बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि मिश्रा जुड़ी है, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए मिंटू कह रहे जल्दी पढ़ाइए ना सर, आपके लिए शायरी। अच्छा, आपकी शायरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी काव्य संकलन नहीं है। लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वह आदमी नया गरम कोट पहन के चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा। कौन उनका जो है क्या है, काव्य संकलन नहीं है। चलिए कविता का शायरी है। कविता आप लोग को सुना देते हैं। जिंदगी में जो राह दिखाए, हर मोड़ पर चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, वही तो शिक्षक कहलाता। वही है जो शिक्षक कहलाता। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह तीनों उनका काव्य संग्रह है। सब कुछ होना बचा रहेगा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में पिता अपने बेटे को क्या, बिटिया को क्या चीज पहचान पाते हैं। बेटे को नहीं, बिटिया को क्या पहचान पाते हैं। लोहे की पहचान, सोने की पहचान, चांदी की पहचान, पीतल की पहचान। चलिए क्या चीज की पहचान कराते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए लोहे की पहचान कराते हैं। ए नंबर बिल्कुल राइट है, जैन का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल किस कृति पर मनी कॉल, मनी कॉल के द्वारा जो है फिल्म बनाई गई है, कौन से किताब पर। चलिए दीवार में खिड़की रहती थी, प्यारे नन्हे बेटे पर, नौकर की कमी, सब कुछ होना बचा रहे, किस किताब पर जो है उनकी फिल्म बनी है। चलिए बहुत अच्छा, मिंटू बता रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए विराट कोहली फैन, व्हाट इज योर नेम सर। मेरा नाम ओम प्रकाश सर है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज, नौकर की कमीज पर फिल्म बना है। ठीक है, चलिए मनी कॉल, नौकर की कमीज इनकी उपन्यास है, उस पे फिल्म बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्यारे नन्हे बेटे को, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया। किस किताब पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विनोद कुमार शुक्ल के किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए आप लोग आंसर इसका कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी बुक पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है,
याद रखना है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा मिंटू, चलिए बहुत अच्छा, बाकी सभी लोग का जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे में कवि जो है क्या सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछा गया है? लोहा कहाँ कहाँ है, माँ कब आएगी, वह कहाँ से आया है, वह कौन सी चिड़िया है, क्या सवाल पूछा गया है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। विराट कोहली फैंस पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से यह क्लास चलता है बाबू, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार से है। चलिए प्रिया जूरी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इसका, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित जो कविता है इसमें क्या सवाल पूछा गया है? चलिए बहुत अच्छा, प्रिया बता रही है लोहा कहाँ कहाँ है, यही सवाल बिटिया से पूछा गया है। चलिए ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को इसमें लोहे किसका प्रतीक माना गया है? लोहा जो है किसका प्रतीक माना गया है? कर्म का, धर्म का, ज्ञान का, सुख का, किसका प्रतीक लोहा माना गया है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अच्छा सिवान जिला से है, चलिए ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए। किसका प्रतीक माना गया है? चलिए बहुत अच्छा, प्रिया इसका आंसर बता रही, बहुत अच्छा, कर्म का प्रतीक माना गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा की पहचान कवि किस रूप में कराता है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा की पहचान किस रूप से कराई जाती है? लोहा, चांदी, सोना, पित्तल, किस रूप में कराई गई है? चलिए इसका राइट आंसर बताना है। कविता में लोहे की पहचान किस रूप में कराई गई है? तो लोहा के ही रूप में कराई गई है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का किस कृति पर फिल्म बनी है? तो आप लोग को अभी बताया है, नौकर की कमीज पर मनी कौल द्वारा फिल्म की बनाई गई है। चलिए संध्या कह रही है सर हम आंसर कराते हैं तो मेरे नाम नहीं लेते हैं। संध्या जरूर नाम लेते हैं, आप बताइए, आप एक भी सवाल का जवाब बताइएगा तभी ना हम नाम लेंगे। चलिए बहुत जरूर लेंगे, आपसे कौन हमारा दुश्मनी थोड़े है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बेटा अपनी पिता से क्या सवाल किया है? यह कहाँ से आया है? पापा हमने हमारे दीदी घर की दीवार में कौन सी खिड़की है? पापा लोहा कहाँ कहाँ, हम सब कब घूमने जाएंगे? देखिए इसमें जो है पापा ही पूछते हैं लोहा कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है। संध्या चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काम है, स्मरण है, उपन्यास है? चलिए नौकर की कमीज क्या है? बहुत अच्छा, लाइव करना है। अच्छा हम खत्म कर देते हैं, 15 में है तो 10 है, बस 11 बजे खत्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू उपन्यास। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है, ठीक है। चलिए उपन्यास है, डी नंबर बहुत अच्छा। रोशन बता रहे ये नहीं होगा बाबू, उपन्यास है। विनोद कुमार पत्थर को किस सीरियल, ई क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। किस रूप में जाने जाते हैं? विनोद कुमार शुक्ल की
कवि के रूप में किस में जाने जाते हैं? प्रयोगवाद, यथार्थवाद, बयानात्मक, छायावादी। तो अभी बताया है प्रयोगवादी के रूप में जाने जाते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह कौन सी है? बताना है। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह कौन सी है? दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, हरी घास पर क्षण भर, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। तो इनका कहानी संग्रह दीवार में एक खिड़की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल की पहला कविता संग्रह लगभग कब प्रकाशित हुई थी? 1971 में, 1974 में, 1973 में, 1972 में। तो इसका राइट आंसर अभी बताया आप लोग को 1971 में। चलिए इसके अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा साहित्यिक पुरस्कार मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, भारत रत्न, भारत भूषण यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर मोंतीर पूछ रहे सर फरवरी में मॉडल पेपर है 12th का सर जी। हाँ फरवरी में ही है, जान रहे हैं ना। संध्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं? एली हाफ कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, अशोक वाजपेयी, राजवीर सहाय। चलिए या तो राइट इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के यह जो है प्रोफेसर रह चुके हैं। चलिए अगले दिन आज हम लोग आप लोग को बता दें 12th का हिंदी लाइव क्लास जो है यह चलता है 10:30 से। सभी लोग जुड़िएगा। आज हम लोग काव्य खंड के जो है चैप्टर 11 पढ़े, अगले दिन चैप्टर 12 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जिसका नाम है हार जीत। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब जो लोग नए आए होंगे चैनल पर या वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मोंतीजीर पूछ रहे सर फरवरी में एग्जाम है। हाँ फरवरी में एग्जाम है। तो हिस्ट्री खत्म हो गया आप देख सकते हैं, और ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर है, हिंदी लास्ट भी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा।